नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में एल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए हम लोग अब एल्काइन जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है उसको हम लोग डिस्कस करें। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखें। हम लोग किसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं? एल्काइंस का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है। तो अब आइए हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि एल्काइंस है क्या। ओके, तो हम सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब कि एल्काइंस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लास है जिस क्लास के अंतर्गत सभी आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं। ओके, तो एल्काइंस क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? ओपन चेन। ओके, ओपन चेन अनसेचुरेटेड, ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? कैसा है? ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां पर हम लोग अनसेचुरेटेड थोड़ा सा समझें। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब ये भी अनसेचुरेटेड होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये भी अनसेचुरेटेड होता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? एल्काइन हमारा ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या होता है? कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। ओके, तो हमारा क्लियर हो गया किसे कहते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस ओपन चेन ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, हाइड्रोकार्बन है in which at least one triple bond present in between two carbon and having general फॉर्मूला। क्या इसका जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n-2. That means now we know that alkynes is that class of organic compound which are open chain unsaturated hydrocarbon in which at least one triple bond present in between two carbon atom and having general formula CnH2n-2. आइए अब हम लोग इसको आगे और बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग जानते हैं कि जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो दो है। तो हम लोग आइए सबसे पहले हम लोग एल्काइन का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग किस सिस्टम का इस्तेमाल करें? ट्राइवियल सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। ओके, कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करें नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो आइए, हमने यहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर लिखा। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है? दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो जब दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसे किस रूप में आइडेंटिफाई करते हैं? हम इसे एल्काइन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब कि हमने दो कार्बन एटम देख के बीच ट्रिपल बॉन्ड देख कर ही पहचान लिया। क्या जी? पहचान लिया कि ये एक प्रकार का एल्काइंस है। ओके, तो ये एक प्रकार का एल्काइन है। अब हम अगर इसका नोमेनक्लेचर ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत देखें तो हम इसका ट्राइवियल सिस्टम में क्या नाम पाते हैं? एसिटिलीन हम पाते हैं। ओके, क्या पाते हैं हम इसको? हम इसको एसिटिलीन कहते हैं। और हम यह मानते हैं कि जितने भी अल्काइंस के मेंबर हैं, बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सभी एसिटिलीन के ही डेरिवेटिव्स हैं। इसलिए हम एल्काइन को क्या कहते हैं? एसिटिलीन
लिंस भी हम कहते हैं। किस सिस्टम में? ट्राइवियल सिस्टम में। ओके, तो हम जब एल्काइन की ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम एल्काइन का नोमेनक्लेचर किस रूप में करते हैं? एसिटिलीन्स के रूप में करते हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे एसिटिलीन्स के ही डेरिवेटिव हैं। तो ये हमारा एसिटिलीन हो गया। ओके, अब चलिए हम ऐसे दे दिए, ये मेरा यहां पर हम दे दें क्या जी, हमने दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, ये मेरा एक एल्काइन हो गया। अब इस एल्काइन का हम ट्राइवियल सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये इसमें दो कार्बन एटम के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज ए एल्काइन, यह एल्काइन है। अब हम इसकी वैलेंसी को देखें तो कार्बन की 3 जो वैलेंसी है इसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है। तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। इससे 3 और 1 4, चारों इसके जो वैलेंसी हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और इसके कितने सेटिस्फाइड हैं? सिर्फ 1। तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा? 3। ओके, तो 3 जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम क्या कहेंगे कि हम मानकर चलेंगे कि ये एसिटिलीन का डेरिवेटिव है। ओके, अब इसको भूल जाइए। अगर ये न होता तो क्या होता? H होता, मतलब एसिटिलीन होता। अब हमने क्या माना कि जो हाइड्रोजन एटम है ये सब्स्टिट्यूटेड किया गया है किसके द्वारा? CH3 के द्वारा। ओके, तो हम अब इसका कॉमन सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर क्या रखेंगे? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? आप जानते हैं, मिथाइल है। तो इसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे मिथाइल और क्या लिख देंगे? एसिटिलीन, यानी एसिटिलीन से क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? ट्राइवियल नेम मिथाइल एसिटिलीन। अब इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़े, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हमारा यहाँ CH3 और ये हमारा CH3। अब कल्पना करिए कि अगर यहाँ CH3 न होता, यहाँ क्या होता? हाइड्रोजन होता। और यहां भी हाइड्रोजन अगर होता तो ये सेम एसिटिलीन हो जाता। यानी एसिटिलीन का यहां का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया है? मिथाइल के द्वारा। और यहां इसके द्वारा इसका भी एक हाइड्रोजन किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया है? मिथाइल के द्वारा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक मिथाइल, दैट मीन्स डाई ओके, डाई और क्या हो गया? ये एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। अब और थोड़ा सा हम लोग देखिए कार्बन मैंने यहां पर दे दिया, यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो यहां पर देखिए इससे कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इससे कोई हाइड्रोजन नहीं। इससे कितना? 2 हाइड्रोजन। इससे कितना? 3। अब आप देखिए ये जो हमारा यहां पर हाइड्रोजन होता तो ये एसिटिलीन होता। इसका मतलब कि एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया है? इथाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया। और यहां का एक हाइड्रोजन किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया है? मिथाइल के द्वारा। तो दैट मीन्स इथाइल और ये यहां मिथाइल है। किससे? एसिटिलीन से। तो हम अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M फॉर मिथाइल, E फॉर इथाइल। तो पहले E आएगा तो इसका नाम हो गया इथाइल, मिथाइल और एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन। तो इस तरीके से जो एल्काइन के सिंपल मेंबर हो गए उस सिंपल मेंबर को हम एसिटिलीन डेरिवेटिव देखकर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर दिए। जो कॉम्प्लेक्स मेंबर होते हैं, जो हायर मेंबर होते हैं, उनका हम नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम के द्वारा, ट्राइवियल सिस्टम के द्वारा नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ गए कि हम लोग एल्काइन को कॉमन सिस्टम के अंतर्गत क्या लेते हैं? हम लोग एल्काइन को कॉमन सिस्टम के अंतर्गत एसिटिलीन्स कहते हैं और एसिटिलीन्स का जो अल्काइल डेरिवेटिव्स होता है उसके आधार पर हम लोग इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं किस सिस्टम की ओर? हम लोग बढ़ते हैं आयुपैक सिस्टम की ओर। ओके, तो आयुपैक सिस्टम हम लोग देखें। ओके, आयुपैक
पैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। हम क्या करने वाले हैं? हम एल्काइंस का आयुपैक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है एल्कीन का नोमेनक्लेचर, उसके बाद मैंने बताया एल्कीन का नोमेनक्लेचर, और अब मैं बताने जा रहा हूं किसका? एल्काइन का नोमेनक्लेचर। तो एल्काइन का नोमेनक्लेचर किसके जैसा किया जाता है? एल्कीन के जैसा किया जाता है। और एल्कीन का नोमेनक्लेचर कुछ किसके जैसा किया जाता है? एल्केन के जैसा। इसका मतलब कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जो तीनों हाइड्रोकार्बन का क्लास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है, जो इनका नोमेनक्लेचर काफी कुछ एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करता है। ओके, सिर्फ अंतर क्या होता है कि इनमें हम लोग सफिक्स अलग अलग यूज करते हैं। एल्केन में हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स ANE लगाते हैं। एल्कीन में क्या लगाते हैं? ENE लगाते हैं। और एल्काइन में क्या लगा देते हैं? ENE के बदले हम क्या सफिक्स लगा देते हैं? YNE। ओके, आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। तो हमारा एक CH, ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने सीधे देखा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है? एल्काइन है। तो इस एल्काइन का नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो इस एल्काइन का नोमेनक्लेचर आप किसके आधार पर करिएगा? करेस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर करिएगा। किसके आधार पर? करेस्पॉन्डिंग एल्केन के आधार पर। आप जानते हैं कि अगर दो कार्बन वाला हम एल्केन की बात करें तो दो कार्बन वाला एल्केन मेरा क्या है? CH3 बॉन्ड CH3 है। दैट मीन्स ये क्या है? ईथेन है। तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग एल्केन है वो क्या है? ईथेन है। अब इसका नामकरण नोमेनक्लेचर हम लोग इसके करेस्पॉन्डिंग एल्केन से ANE हटाकर उसके स्थान पर YNE लगाकर करते हैं। तो हमारा ईथेन में से क्या हम करेंगे? ईथेन में से हम ANE हटा देंगे। ओके, और हटाकर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? YNE। इस तरीके से मेरा जो नामकरण इसका हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, ओके, वो इथाइन हुआ। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि कंसेप्ट हम एल्काइन का नोमेनक्लेचर करने के लिए करेस्पॉन्डिंग एल्केन से हम क्या करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एल्केन से ANE हटाएंगे और उसके स्थान पर हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? YNE। और इस तरीके से मेरा क्या बना? ALKYNE, एल्काइन बना। इसका जनरल फार्मूला हम जानते हैं CnH2n+2, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। क्लियर? क्लियर। अब आइए और थोड़ा सा हम लोग देखें, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। अब चलिए, इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, सभी कार्बन के बीच में आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो जब आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये 6 कार्बन वाले एल्केन को हम क्या कहेंगे? हेक्सेन कहेंगे। ओके, हेक्सेन ही हो गया। अब चलिए हम लोग आइए, यहां डबल बॉन्ड दे दिए, तो क्या अब ये हेक्सेन है? बिल्कुल नहीं है। अब इसमें एल्कीन का फंक्शन रूप आ गया, तो यह क्या हो गया? यह आपका हो गया HEX। इसमें प्रीफिक्स लगेगा और नंबरिंग आपका इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर। तो हेक्स 1 इन इसका नाम होगा। ओके, अब कहिएगा कि सर हेडिंग दिए हैं एल्काइन का और आप नोमेनक्लेचर बता रहे हैं एल्कीन का। अब चलिए यहां पर क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो इसके लिए सफिक्स हम क्या लगाते हैं? YNE। तो नंबरिंग सेम होगा और हेक्स 6 कार्बन के लिए और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, और सफिक्स इसमें क्या यूज होगा? YNE। यानी अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता? अगर सब सिंगल बॉन्ड होते तो सब सिंगल बॉन्ड होते तो हेक्सेन
डबल बॉन्ड एक नंबर पर यहां पर आ गया तो हेक्स 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हेक्स 1 आइन। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर एल्कीन के बिल्कुल जैसा है, एल्कीन से समानता प्रदर्शित करता है। सिर्फ एल्कीन में सफिक्स क्या था, ENE था, और इसमें सफिक्स क्या है, YNE है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब ये मेरा एक क्या हो गया, एल्काइन हो गया, क्योंकि इसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कार्बन कार्बन एटम के बीच इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब एल्काइन है तो हमारा रूल्स एल्कीन का जो कहता था वही इसमें भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन को चुनेंगे। क्या चुनेंगे, हमारा रूल है यूपीएससी क्या कहता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। क्या करेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन करेंगे, लेकिन कंडीशन के साथ, विच कंसिस्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो हम क्या कहेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को, विच कंसिस्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब आइए देखिए, हम इसमें पेरेंट चेन को चुनेंगे तो पेरेंट चेन देखिए, ये जो दोनों कार्बन है हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये हमेशा पेरेंट चेन के अंतर्गत रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एक चेन कंटिन्यूअस हुआ, इसको लेते हुए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 हुआ तो मेरा ये पेरेंट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। ओके, और ये मेरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब हम इसमें एक एंड ये हो गया पेरेंट चेन का, ये एक एंड हो गया। हम अब नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम लोएस्ट नंबर को प्राप्त हो। तो 1 2 3 इधर से 3 नंबर पर है, 1 2 3 4 इधर से 4 नंबर पर है। तो कौन सा नंबरिंग मेरा सही होगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड निकट पड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरा नंबरिंग सही होगा। अब देखिए हमारा 5 नंबर पर ये क्या जुड़ा है, कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 3 और 1 4। तो ये मेरा कौन सा है, मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन पर, 5। तो हम क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन के साथ, लुकेंट के साथ हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखेंगे। तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल क्या जी, हेप्ट, 5 मिथाइल हेप्ट, और कितना, 3 क्या, इनकी आइन, तो इसका सफिक्स क्या होता है, आइन। ओके, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। इसका मतलब कि पेरेंट चेन इसका कौन है, हेप्ट 3 आइन है, जिसमें 5 नंबर पर क्या एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, सो दैट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेम्ड एज 5 मिथाइल हेप्ट 3 आइन। अब चलिए इसका नामकरण नोमेनक्लेचर दिया जाए, तो इसके नोमेनक्लेचर में आप क्या पाएंगे, पेरेंट चेन चुनिए। तो पेरेंट चेन चुनिए तो इस कार्बन एटम को, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लेते आप चुनिएगा, तो चुनिए 1 2 3 4 5 6 7 सिलेक्ट कर लिया, कितने कार्बन, 7। अब नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 नंबर पे ये आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, यस, हाँ इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए
इधर से 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन आपका ये जो CH3 है, ये जो और ये जो CH3 है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। मिथाइल मिथाइल, कितना मिथाइल? 2 मिथाइल। मतलब अब मिथाइल डाइमिथाइल होगा कितने नंबर पर? आइए पहले पोजीशन दे दिया जाए, कितने जगह कौन कौन पोजीशन पैरेंट चेन में आपका मिथाइल है। तो 2 6 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल किस नंबर पर? 2 और 6 पर। और किस में? पैरेंट चेन। अब लिख दीजिए हेप्ट, हेप्ट हो गया, और क्या 3 क्या वाइन, यानी सफिक्स के पहले हम लोग उसका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 6 डाई मिथाइल हेप्ट 3 आइन। इज इट क्लियर? यानी बिल्कुल अगर आप एल्कीन का नोमेनक्लेचर जानते हैं तो आपको एल्काइन का भी नोमेनक्लेचर सेम उसी तरह से कर देना है। बस अंतर करना है कि उसमें सफिक्स क्या होगा? इन, और इसमें सफिक्स YNE होगा। अब चलिए हम लोग ओके 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 ओके। अब चलिए हम लोग नंबरिंग करें। ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाम रखा जाए। तो देखिए पैरेंट चेन चुनेंगे तो ये पैरेंट चेन में आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये मेरा पैरेंट चेन होगा। यस, ये मेरा पैरेंट चेन होगा। क्लियर? लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10, मतलब ये मेरा जो पैरेंट चेन है, हाँ नंबरिंग दे दिया जाए किधर से? 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से देखिए 5 आ रहा है, यानी इस एंड से भी 5वें नंबर पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, और इस एंड से भी 5वें नंबर पर है। अब देखा जाए कि हमारा किधर से नंबरिंग सही होगा, क्योंकि अगर दोनों एंड से हमारा ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम आता है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा क्या पड़े? निकट पड़े। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस नंबरिंग के अनुसार अगर हम लोग देखें तो आइए देखा जाए, पहले नोमेनक्लेचर कर लिया जाए। तो ये आपका मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये इथाइल है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखेंगे। तो 7 क्या होगा? इथाइल। ओके 7 इथाइल। और फिर क्या होगा? 2 नंबर पर 3 नंबर पर, यानी 2 3 और फिर कितना? 7 पर 7 ट्राई मिथाइल। ओके ट्राई मिथाइल क्या? 10 है डिक 5 आइन। इस तरीके से हमारा ये एक नाम हुआ। अब उधर से आया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उधर से नंबरिंग किया जाए तो कितने नंबर पे आया हमारा? देखिए 4 पे इथाइल आया, 4 इथाइल। और फिर 4 पे क्या आया? एक मिथाइल, एक 4 पे आया, और फिर कहां आया? 8 पर आया। फिर किस पर आया? 9 पर आया। ओके, और कितना मिथाइल? ट्राई मिथाइल। और फिर पैरेंट चेन लिख देंगे डिक 5 आइन। अब कौन सा इसमें सही नाम होगा, कौन सा गलत नाम होगा, ये देख लिया जाए। तो हम लोग अब पोजीशन के नंबर जो आ रहे हैं उसको जोड़ लिया जाए। तो 7 + 2 + 3 + 7 कितना हुआ? 14। ओके, और 5 19। ओके, और इसका कितना? 5 + 4 + 8 + 9 कितना इसका आएगा? तो 9 और 8 यहां पर, तो कितना हुआ? 16 1 17 17 और
17 और 4 21 और 21 5 26। अब आप देखिए ये क्या है, ये लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर है, और ये क्या है, हायर नंबर है, हायर नंबर है। तो अब आपका कौन सा नंबरिंग सही होगा, जो लोएस्ट को दिखाए, यानी ये वाला नंबरिंग आपका सही होगा और ये वाला नंबरिंग आपका गलत होगा। क्लियर? कैसे मैंने दिखा, पोजीशन को ऐड कर लीजिए, ओके, अगर दोनों तरफ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो, और पोजीशन को जोड़ लीजिए, जो लोएस्ट वैल्यू आएगा वो राइट नेम होगा, जो हायर वैल्यू होगा वो रॉन्ग नेम होगा। अब आइए हम लोग पहले ये आइए देखिए, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए इसको हटा दीजिए, 7 कार्बन रहने दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। और आप लोगों को पता है कि वैसे एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड एक से अधिक हो, उसका नोमेनक्लेचर हम लोग किस रूप में करते हैं, अल्का डाइइन के रूप में करते हैं। ओके, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो, अगर 3 हो तो हम लोग उसका अल्का ट्राइइन, 4 हो तो अल्का टेट्राइन के रूप में करते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा आगे होता है। अब यहां पर आ जाइए, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो आपका एक से अधिक, तो अब इसका नोमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। देखिए ALKA अल्का, और ये DI है, इन के बदले क्या हो जाएगा, YNE। इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड हो तो ALKA अल्का, देखिए, और ट्राई, और इन के बदले क्या लगेगा, सफिक्स INE। ओके, अब इसमें क्या होगा, अल्का टेट्रा YNE। तो अब इसका क्या हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, जोड़ लीजिए इसमें। पहले पेरेंट चेन तो एक ही है, क्या पेरेंट चेन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा नहीं। नंबरिंग एक नंबर पे जुड़ा है, इधर से 2 नंबर, आइए इधर से ही नंबरिंग, 2 3 4 5 6 और 7। क्या इसका नामकरण होगा, 7 है। 7 मतलब हेप्टा, हेप्टा मीन्स अल्का। ओके, और कितने नंबर पर, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड और फिर 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो 1 5 कितना, ट्राई आइन, अल्का ट्राई आइन, अल्का ट्राई आइन, अल्का ट्राई आइन। क्लियर? यानी हेप्टा 1 5 ट्राई आइन। अगर इसमें आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दिया जाए, देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आपका नजदीक पड़े उधर से होगी। 1 2 3 नंबर पड़े, 1 2 ही पड़े, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर करिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। 6 मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, 6 डाई मिथाइल, 6 डाई मिथाइल क्या होगा, ये अल्का मतलब हेप्टा, हेप्टा कितने नंबर पर, 2 4 ट्राई आइन। क्लियर? इस तरीके से हम लोग एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी नामकरण उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग एल्कीन का किए थे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, आप लोग जानते हैं कि जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन परमाणु आउट होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु से,
तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। क्लियर। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निष्कासित होता है तो जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब यहां पर समझिए, जब आपके पास में एल्कीन है और एल्कीन से भी एक हाइड्रोजन आप क्या कर दीजिए, आउट कर दीजिए, तो जो समूह बनेगा उसको क्या कहेंगे, एल्कीन हो गया। एल्कीन में से आप क्या करिए, ई हटाइए, ओके, और YL जोड़ दीजिए। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो अल्काइल, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्कीनिल। अब इसी तरीके से आइए, एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, एल्काइन से आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो अब आप ई को हटाइए और YL यानी एल्काइनिल ग्रुप। ओके, एल्कीनिल, एल्काइनिल, एल्काइल। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि आप देखिए तीनों का स्पेलिंग थोड़ा सा ही का अंतर है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम सिमिलर है। अगर थोड़ी सी भी अगर स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ टंग हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप समझ गए कि एक हाइड्रोजन एटम निकला तो ये, एक हाइड्रोजन एटम इससे निकला तो ये, एक हाइड्रोजन एटम तो निकला ये। आप इसको समझ चुके हैं, इसको मैंने पूरा बता दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें। जैसे जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसे दे दिया जाए CH2CH2, इसका नाम क्या हो गया, 2 कार्बन है, इथीन। ओके, अब एक इसमें से हाइड्रोजन इनकम अपना हटा दिए, तो हटा दिए तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया एक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसका नामकरण ETHENE, ई हटाइए और क्या लगाइए, YL। ई हटाइए यहां से ई हटाइए, ALKENE हटाइए और YL, तो ETHENE हटाइए YL, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। उसी तरीके से आइए इसका नाम क्या है, ETHYNE, 2 कार्बन है, इथ और आइन, इथाइन, इथिनिल, इथाइन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो फिर ये क्या बन गया आपका, ये एक ग्रुप बन गया, ETHYNE। अब आप ड्रॉप करिए, ई ड्रॉप करिए और क्या लगाइए, YL, एथेनॉल, इथेनिल। क्लियर, ये हो गया। एग्जाम्पल इसका तो आप जानते हैं, इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। ओके, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा दोनों का एक एक देख लिया जाए। चलिए, अब आपको यहां पर कितना ट्रिपल बॉन्ड दिखने डबल बॉन्ड दिखने लगा, 3। अब आपको पेरेंट चेन चुनना है, तो जैसा कि आप जानते हैं पेरेंट चेन चुनने में आपको क्या चुनना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जिसमें पॉसिबल जितना हो आपको डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के अंतर्गत लेना है। तो अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर जाइएगा तो कितने कार्बन, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी जाइएगा तो 8। तो अब क्या लीजिए, आप सीधे सीधे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 नंबर, इधर से 1 2, आइए इधर से करें, निकट पड़ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड है, 8 कार्बन है, तो पेरेंट चेन का क्या नाम होगा, ऑक्टा, यानी अल्का, ऑक्टा 1,5 डाइइन। क्लियर। अब यहां देखिए, ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है,
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप क्या देखेंगे, यहां देखिए H2, यहां H है, तो आप देखिए ये एक एल्कीन है और एल्कीन में एक यहां इनकम्प्लीट बैलेंस है, तो ये आपका 2 कार्बन है, तो तो इथीन और इथीन में से ई हटाएंगे, क्या लगाएंगे YL, तो यहां पर 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पर आपका इथीन ETHENYL इथेनिल है। अब इसका नाम क्या होगा, 3 ETHEN ओके। क्या होगा आपका पेरेंट चेन, ऑक्टा 1,5 डाइइन। क्लियर। अब आइए, अगर आप यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, ओके, ट्रिपल बॉन्ड, अब इसका नाम क्या होगा, इसका पेरेंट नेम क्या हो, पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, ऑक्टा 1,5 डाई आइन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है इथाइन में से ई आप ड्रॉप करेंगे, YL लगाएंगे, तो क्या होगा 3 नंबर पर ETHYNYL। अब इसका नाम क्या होगा, 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3ETHYNYL एथेनल ऑक्टा 1,5 डाई आइन। क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं। अब चलिए, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, एल्केन के, एल्कीन के, अल्काइन के, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा तो समझ में आएगा। मैंने शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने से शुरू किया है। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नोमेनक्लेचर में हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट करके पूछिए, मैं निश्चित रूप से रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।